हम स्ट्रिंग को, चलिए हम आते हैं आज सेकंड मेथड पे। तो सेकंड मेथड में देखेंगे कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करें। पहले मेथड जो था उसमें, पहला जो मेथड हमने बताया था स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, उसमें जावास्क्रिप्ट का मेथड लगा था, ठीक है, ऐसे स्प्लिट मेथड का यूज़ किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो देख लें, और उस बहुत ईजी हो जाता है यूज़ करने के बाद, मतलब एक लाइन में आपका कोड पूरा ख़त्म हो जाता है और आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यू में वो मेथड का यूज़ करने से रोकते हैं कि आप कोई मेथड यूज़ नहीं करें, बल्कि आप फॉर्मल वे में जो है एक फंक्शन बना करके आप हमको कोई लूप वूप लगा करके दिखाएं। तो उसके लिए है, तो उसके लिए हमने सेकंड मेथड में कुछ स्टेप लिख रखा है कि सबसे पहले कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग करना है क्रिएट फंक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो पहले मैं ऐसे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, रिवर्स इसका भी नाम रख देता हूँ, और ये फंक्शन हो गया रिवर्स, ठीक है। अब ये फंक्शन हो गया रिवर्स, और इस रिवर्स फंक्शन में एज ए पैरामीटर कोई स्ट्रिंग आएगा, 100% श्योर है, ठीक है, तो कोई स्ट्रिंग आएगा। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले कि एक रिवर्स्ड या कोई एक वेरिएबल मानते हैं जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, सिर्फ मीन्स उसके अंदर कुछ भी, बस एक एम्प्टी स्ट्रिंग मान करके एक रिवर्स जो है एक वेरिएबल मान लिया। अब क्या करेंगे कि फॉर लूप लगाएंगे और लेट लिखेंगे फॉर लूप। अच्छा हाँ, मैं ये लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। कैर ऑफ str, और ये मैंने फॉर लूप लगा लिया, और रिवर्स्ड इक्वल टू कैर प्लस str। हाँ, अब ये देखिए, अच्छा मुझे फिर इसको रिटर्न भी करना होगा, राइट, तो मैं इसको रिटर्न करूँगा, रिटर्न रिवर्स्ड। मैं लिख लेता हूँ कोड, फिर आपको मैं समझाता हूँ एक्चुअली में हो क्या। अगर मैं इसको कंसोल लॉक कर लूँ और इसमें लेटेस्ट सपोज फिर से मैं कोड डाल देता हूँ, मुझे इसको रिवर्स करना है, और मुझे एक्चुअली ये मेथड कॉल करना है फर्स्ट, ठीक है। तो मैं ये मेथड कॉल करके इसमें ये शायद मैंने गलत किया है, यहाँ पे रिवर्स होगा, हाँ। तो अब देखिए हो क्या रहा है, ये सेकंड मेथड है। पहला स्टेप क्या है, क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करो, ठीक, क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग कॉल रिवर्स। तो सबसे पहले हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट किया रिवर्स्ड, तो कॉल आप इसको कुछ भी रिवर्स, मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे आपको कोई भी नेम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी नेम का एक वेरिएबल बनाइए, ठीक है। उसके बाद जब आपने वेरिएबल बना लिया, तो आप ये जो मैंने लूप लिखा है, मैं ये लूप यूज़ करूँगा, क्योंकि अब ES6 में फॉर ऑफ लूप, ये ES6 का फॉर ऑफ लूप है, और जो ट्रेडिशनल लूप है, ट्रेडिशनल फॉर लूप जो है, अब लेकिन वो यूज़ नहीं होता है। अब आपको वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर जगह, और आगे भी मैं जितना वीडियो बनाऊंगा प्रोग्रामिंग पे, जावास्क्रिप्ट पे, तो मैं कोशिश करूंगा आपको फॉर लूप से ही समझाऊं। जो फॉर ऑफ लूप है जो ES6 का है, ये नया ES6 का लूप है फॉर ऑफ, इसलिए कि आगे आपको ज़्यादातर जो है ES6 आप जानते हैं कि नहीं, ताकि इस सामने वाले को ये भी पता चले कि हाँ आप ES6 जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूँ अब। तो पहला स्टेप तो हो गया कि एक रिवर्स का स्ट्रिंग बनाओ। उसके बाद है कि फॉर ईच क्रिएट इन द प्रोवाइडेड स्ट्रिंग टू टेक द कैरेक्टर, फॉर ईच कैरेक्टर टू स्ट्रिंग, यहाँ एक है, एक स्टेप है यहाँ तक। उसका टेक द कैरेक्टर ऐड इनटू स्ट्रिंग, मैं इस लाइन को आपको समझाता हूँ। अब क्या है कि देखिए, आपने यहाँ लेट कैर ऑफ str लिखा, मतलब ये जो str एज ए पैरामीटर यहाँ आएगा, वो वाला str है। अब क्या होगा कि इस str का हर एक कैरेक्टर इसमें जाएगा, तो जब तक कि कैरेक्टर एंड नहीं हो जाए। जैसे हम लोग वहाँ कंडीशन लगा के चेक करते थे, क्या, जैसे कंडीशन लगाते str डॉट लेंथ इज़ लेस देन 0 करते थे ना, इफ़ i इज़ लेस देन str डॉट लेंथ। फॉर लूप में अगर आपको फॉर लूप बेसिक देखिएगा तो पता चलेगा। यहाँ वैसा नहीं करना है, यहाँ हर एक कैरेक्टर जो है ऑटोमेटिक जो है फॉर ऑफ लूप ES6 का जो ये हर एक कैरेक्टर को चेक कर लेता है। तो स्ट्रिंग से जैसे मैंने कोड पास किया, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कोड पास किया, ठीक है, तो मैंने जो यहाँ कोड पास किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ जैसे कोड पास किया, मैं दिखा रहा हूँ,
जैसे मैंने यहाँ कोड पास किया, अब ये जब कोड आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, कोड का सी, लास्ट कोड का सी आएगा सबसे पहले। कोड है ये, मैं दिखाता हूँ एग्जांपल देखें, देखिए कोड है तो कोड का सी जो है वो सबसे पहले जाएगा कैरेक्टर में, कोड का सी, और ये कैर में गया तो यहाँ जाके सेट होगा, मतलब ये हो जाएगा, आप ऐसे समझिए ये हो जाएगा सी प्लस ये, ठीक। अब रिवर्स क्या बन जाएगा, सी प्लस ये, मतलब ये सम हो गया, क्या हो गया, सम हो गया। ये तो टोटल रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स का अगर सम किया जाए तो क्या हो जाएगा, रिवर्स, मैं रिवर्स की जगह पे सी प्लस सी, यहाँ पे सी है, कैर की जगह पे सी है, सी, और इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, समझने में आसानी होगा। तो सी प्लस रिवर्स्ड, रिवर्स में अभी क्या है, रिवर्स में आप यहाँ देखिए लाइन नंबर 11 में, रिवर्स्ड में अभी स्ट्रिंग ब्लैंक है, तो सी प्लस एक स्ट्रिंग करेंगे तो एक्चुअली में कैरेक्टर भी सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर है, तो ये बन जाएगा सी। अब जब फिर सेकेंड टाइम आएगा क्या, सी आ गया, सेकेंड टाइम आएगा ओ, ठीक, ओ आएगा यहाँ कैरेक्टर में और यहाँ सेट होगा। तो अब आपका जो रिवर्स्ड है वो क्या है, सी है, मतलब अब हो जाएगा इस तरह से, आप समझिए, अब हो जाएगा रिवर्स्ड कैर की जगह पे ओ आएगा और रिवर्स्ड की जगह पे सम सी प्लस ये जो ब्लैंक है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है, तो ये सी है, तो अब ओ प्लस सी, ये सम रिवर्स का हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हो जाएगा सम, जब इसको सम करेंगे तो ओ सी हो गया। अब इसी तरह से फिर डी आएगा, और जब डी आएगा थर्ड स्टेप में, जब डी आएगा थर्ड स्टेप में तो आप इसको समझिए, जब डी आया यहाँ थर्ड स्टेप में, यहाँ पे अब डी आ गया, मतलब सी आया, ओ आया, फिर डी आया, अब डी, सॉरी, जब डी आया थर्ड स्टेप में तो अब इसको समझने की ज़रूरत है, जब डी आया थर्ड स्टेप में तो रिवर्स्ड की जगह पे, जो रिवर्स्ड है आपका उसकी जगह पे तो डी रहेगा, ये बात समझिएगा, उसकी जगह पे रिवर्स्ड की जगह पे, सॉरी, रिवर्स्ड की जगह पे ओ सी रहेगा और कैर की जगह पे डी रहेगा, डी प्लस ओ सी। तो क्या हो गया, अगर इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ओ सी। फिर अब फोर्थ स्टेप आएगा, अब लास्ट मेरा ई है, फिर इस एस टी आर से लास्ट ई बचा हुआ है, ई भी कैर के पास आएगा, इस कैर की जगह पे सेट होगा ई, इस कैर की जगह पे सेट होगा ई, और फिर प्लस हो जाएगा मेरा क्या है, अब सम डी ओ सी, ठीक। अब इसको अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ओ सी। अब देखिए आपका पूरा आउटपुट क्या हो गया, मैं आपको प्रोसेस बताया स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कैसे हो रहा है, ई डी ओ सी इसका हो गया। अब चलिए हम इसको कंसोल में देखते हैं कि मेरा जो आउटपुट है ई डी ओ सी सही है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं कंसोल में जाऊँगा, रिवर्स इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा मैंने शायद आपको ये जो ये है इसको बेसिकली रिटर्न करना है, तो स्पेलिंग गलत है यहाँ, हाँ, अब देखिए आपका स्पेलिंग भी सही हो गया, हाँ, रिवर्स अब आ जाएगा, ये देखिए ई डी ओ सी। तो आज के लिए ये वीडियो सेकंड मेथड का वीडियो आपको मैंने बताया। अब लास्ट मेथड में थर्ड बताऊंगा जो कि फाइनल होगा, उसके बाद नहीं बताऊंगा। ये भी इजी है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर से मैं आपको आकर के जो है ये समझाऊंगा कि कैसे बनाना है। थैंक यू।